आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के ऑफिशियल मॉडल सेट के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये जो ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, तो आज हम लोग इस पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक सही होंगे। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ 50 का आंसर देना है। बात ध्यान देना, 50 का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ठीक है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, आपको याद रखना होगा। एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। क्या बोले? एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ सोशलिज्म वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको याद रखना है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवादी, क्योंकि ब्रिटेन हम लोग पे राज किए थे, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद एक्सेप्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। हम लोग सभी जानते हैं 1957 के दूसरे चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। ठीक है, जिसे आफ्टर आफ्टर द सेकेंड इलेक्शन ऑफ 1957। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। याद रखना, गैर कांग्रेस में वो कांग्रेस के ना हो। ठीक है, गैर कांग्रेस हमेशा याद रखना है, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो कौन थे, आपको ये जवाब देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्या होगा? मोरारजी देसाई। ये कब बने थे? 1977 में। ये भी बात ध्यान देना है आपको, कब बने थे? 1977 में। ओके, अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी को कोटि में रखा जा सकता है। वामपंथी मीन्स लेफ्टिस्ट पार्टी। ओके, लेफ्टिस्ट पार्टी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, उसका आंसर होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, अगला सवाल क्या है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। प्रारूप समिति, जिसे हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं या ड्राफ्टिंग कमिटी, ये भी बात ध्यान देना आपको। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है? हम लोग सभी जानते हैं किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर को ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति था वो कब गठित किया था, आपको ये भी बात ध्यान देना है। गठित किया था 29 अगस्त 1947। ये भी बात ध्यान देना आपको, 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को यह कमेटी गठित किया गया था। ठीक है, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स थे, आपको ये बात ध्यान देना है। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे। वो कौन कौन थे? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, M माधव राव, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, DP खेतान। ठीक है, एक बार और मैं बोल देता हूँ 7 मेंबर्स कौन कौन थे, आपको सिर्फ दिमाग में ध्यान रखना है, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ दिमाग में आना चाहिए। एक बार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, M माधव राव, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, DP खेतान। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देना है। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस भारतीय संविधान का पिता कहते हैं या जनक कहते हैं। ठीक है, क्या बोला, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखिए, कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन मूल संविधान का मतलब क्या होता है, जब संविधान बना था तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। अब वो, अब 6 क्यों है? पहले 7 थे। ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन अब 7 नहीं है। अब कितने? 6 है, 6 है। उसमें से एक कौन हट गया है? हट गया है संपत्ति का अधिकार। क्या हटा है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा है? क्योंकि हमें कुछ भी जोड़ना हो या कुछ भी हटाना हो संविधान में, तो हमको संविधान संशोधन करना पड़ता है। किस अनुच्छेद में ये लिखा गया? अनुच्छेद 368 में। ये भी बात ध्यान देना है, अगर संशोधन करना है तो हमें किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये 368 में। ठीक है, और संपत्ति का जो अधिकार था, जो हमारा मौलिक अधिकार था, उसे हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये बात ध्यान देना है आपको, 44th है ये। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान ये मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। इसमें एक और बात आपको ध्यान देना है, हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको लागू करवाने में हमें 26 जनवरी 1950 का डेट बोला गया था।
क्या 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या हो जाता है, क्या संविधान बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। क्या बोल रहे हैं, 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लग जाता है। ठीक है, ठीक है, एक बात आपको और ध्यान देना है, देखिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठित किया गया था। क्या किया गया था, संविधान सभा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950, जितना मैं डेट्स और नाम बता रहा हूँ वो सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और ये कितनी बैठक थी, ये 12वीं बैठक थी। कितनी बैठक थी, 12वीं बैठक ये थी। ठीक है, और इसी तारीख को राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। ये भी बात ध्यान देना है, राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, संविधान का किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, हमें पता है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन जब भी पड़ेगा तो राष्ट्रपति के पास पावर रहेगा, क्या वो लगा सकता मार्शल लॉ। ठीक है, या नेशनल इमरजेंसी। ओके ना, क्या है आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, याद रखना है क्या आपातकाल का प्रावधान, जिसे हम लोग राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे और क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो किससे लिया गया, ये यूएसए से लिया गया। किससे लिया गया, यूएसए से, ये भी बात ध्यान देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किससे लिया गया है, ये यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस। ठीक है, रूस से लिया गया। किससे लिया गया, रूस से लिया गया। ठीक है, और क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया। किससे लिया गया, आयरलैंड से। ठीक है, जिसे हम लोग राष्ट्र के निधि तत्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इमरजेंसी पावर्स ऑफ पर्सन, जो जर्मनी से लिया गया। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किसके भाग में, तृतीय भाग में। किसके भाग में, तृतीय भाग में। तृतीय भाग में है, लेकिन किस कितना से कितना अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार, ये भी याद ध्यान देना आपको, 12 से 35 तक। क्या 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया, ऑफकोर्स ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता मीन्स क्या होता है, ठीक है, एकल नागरिकता होता है अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत का नागरिकता मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे देश में गए, ठीक है, और आप दूसरे देश के नागरिकता को प्राप्त कर लिए, ठीक है, दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिए, तो आपका जो भारत का नागरिकता है वो खत्म हो जाएगा, भारत का नागरिकता खत्म ही हो जाएगा। आप दूसरे देश में गए और भारत का नागरिकता आप तब खत्म हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया। ठीक है, जो है आपका आंसर 6, मीन्स 6 राज्यों के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, बाई कैमरल द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ठीक है, कौन कौन है वो, पहला है आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान देना आपको, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और दूसरा क्या है, महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। तीसरा क्या है, कर्नाटका, क्या है, कर्नाटका। ठीक है, चौथा याद रखेंगे उड़ीसा, क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा। फिर है तेलंगाना, तेलंगाना। फिर है बिहार, क्या है, बिहार। फिर है यूपी, हमारा यूपी, हमारे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ। ठीक है, ये तो सो इजी क्वेश्चन। आप आम आदमी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हमारे अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला राज्यपाल वो कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल तो थी, लेकिन किसी राज्य की थी होगी, किस राज्य की थी, ये यूपी की थी, यूपी। ठीक है, कब से कब थी, 1947 से 1949 तक, 1947 से 1949 तक, ये भी बात ध्यान देना है आपको। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ऑफकोर्स हमारा भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ये बात आपको ध्यान देना है। ओके ना, इसी से रिलेटेड एक और आपको सवाल ध्यान देना है, क्या संविधान का विचारधारा सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई थी। क्या हम बोल रहे हैं, संविधान का जो विचारधारा है, संविधान का जो थिंकिंग आया था सबसे पहले किसमें आई थी, इंग्लैंड में आई थी। उन्होंने ही पहले सोचा था कि एक संविधान होना चाहिए जिसके तहत हम लोगों को क्या देश पे राज करना चाहिए। ठीक है, अरे समझिए ना, लेकिन इंग्लैंड में जो संविधान था वो अलिखित था। क्या था, अलिखित, क्या था, अलिखित। लेकिन हमारा जो विश्व, हमारा जो भारत का संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या, सबसे लंबा लिखित है और संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं,
हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कब बनी थी? 1953 में, 1953। ये भी बात ध्यान देना है आपको, 1953। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना, प्रियम्बल। प्रियम्बल को ही सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। विच प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल क्या है? 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है, मीन्स 103वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या चेंज किया गया या कुछ ऐड किया गया, इसके बारे में बताना। महिलाओं का आरक्षण, पिछड़े वर्ग का आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आंसर होगा आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ही ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया था, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवा। क्या था? पांचवा। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपको ये बात ध्यान देना है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है आपका 74वां संविधान संशोधन। ये 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1992, 1992। ये भी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। आते हैं, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आंसर है आपका 1688, 1688, ठीक है। कहाँ किया गया था सबसे पहला? 1688 में कहाँ किया गया था? मद्रास में। आपको बात ध्यान देना है, कहाँ किया गया था? मद्रास। और फिर किया गया था 1726 में, 1726 में किया गया था। 1726 में कब? बम्बई और कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? आंसर है आपका वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, अटॉर्नी जनरल। कौन? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? आपका है नागालैंड। क्या? नागालैंड से संबंधित है। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर? आपको ये बात ध्यान देना है, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सभा पर? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोग विधानसभा कहते हैं, याद रखना, विधानसभा की सलाह पर समाप्त किया जा सकता है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है ओनली इन लोकसभा। इसमें सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है? किस संस्था के पास? आपको सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है, ये भी बात ध्यान देना है। कुछ भी होगा, वायलेशन होगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फाइल केस कर सकते हैं। आ रहा समझ में? पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज किस में शामिल है? देखिए, पंचायत हमारा स्टेट्स में होते हैं। किस में होते हैं? स्टेट्स में, राज्य के अंदर होते हैं। तो ये किस में आएगा? ऑफ कोर्स स्टेट लिस्ट में आएगा। किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन के लिए। सिर्फ 14 दिन के लिए वो रोक सकती है। इसके अगर उससे ज्यादा किया तो उसको। निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है? ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? बोहरा समिति। क्या? बोहरा समिति की गठन की गई। ओके। हु कैन इशू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस? चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? आपको चुनाव आयोग करेंगे। कौन करेंगे? चुनाव आयोग करेंगे। कौन करेंगे? चुनाव आयोग। आपको एक बात और ध्यान देना है, अभी के चीफ इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयोग कौन है? आपको हमारे कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। ये बात ध्यान देना है, ये प्रेसिडेंट का क्वेश्चन से आपको पूछ सकता है। शून्यकाल संबंधित है। 0 आवर इज रिलेटेड टू व्हाट? आपका आंसर होगा पार्लियामेंट। क्या होगा? संसद। व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993, 1993 में। कब किया गया था? 22 अक्टूबर 1993 में। ये बात ध्यान देना है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन होता है? जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद।
निम्नलिखित में से किस राज्य पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। कौन है? मिजोरम। कौन है? मिजोरम। और किस किस जगह नहीं है? एक नागालैंड में भी नहीं है, एक मेघालय में भी नहीं है, ये बात ध्यान देना है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज संस्था नहीं है। व्हेन वाज द लास्ट रेल बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? आंसर है आपका 2016। क्या है? 2016। ओके ना। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 दिसंबर। कब किया जाता है? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, मीन्स मनाया जाता है। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन सेटअप इन इंडिया? मीन्स चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950, मीन्स 1950 में, ठीक है। द टेन्योर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, कितना टेन्योर होता है? 2 वर्ष, 2 ईयर्स, ये बात ध्यान देना। और देखा आपको एक और बात ध्यान देना इसमें, क्या यूएनएससी मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसमें 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो टेम्पोररी रहते हैं, जिसे बार बार बुलाया जा सकता है, ठीक है। और 5 तो परमानेंट मेंबर्स होता है। अब 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन होते हैं ये भी आपको दिमाग में ध्यान देना। पहला कौन होता है? चाइना, याद रखना, चाइना, फ्रांस, रूस, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूएसए। कौन कौन? चाइना, फ्रांस, रूस, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। और 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। हाल ही में भारत को किया गया था, इंडिया का 2021 से 22, ठीक है, 21 और 22 को क्या किया था? 21 से 22 तो भारत को ऑर्गेनाइज करने का, यूएनएससी को ऑर्गेनाइज करने का दिया गया था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? आंसर आपका होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन मीट्स इन ए ईयर? ठीक है, क्या होगा? वंस इन अ ईयर। क्या होगा? वंस इन अ ईयर। ओह सॉरी, सॉरी फॉर डैट। कितना तक हो चुका था हमारा? 44 तक हो चुका था ना, तो ज़्यादा ऊपर चला गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 44 तक हो चुका था आई थिंक। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइग्ड सबमिट हेल्ड? ठीक है, ये बात ध्यान देना, आपका कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, ठीक है, ओके। भारत की संसद में शामिल कौन है? भारत की संसद में कौन शामिल है? आपको बात ध्यान देना, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों होते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, सॉरी, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मीन्स छोटा। इसमें इसके इसके तहत बहुत सारा, क्या बोलते हैं उसको, जोड़ा गया था, ठीक है, बहुत सारा अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। इसमें बात ध्यान देना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, क्या सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को बनाया था, ठीक है। एक कमेटी बनाया गया था जिसके जिसके तहत मौलिक कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए भारत में, वो सब बनाया गया था। When did लद्दाख बिकम एन यूनियन टेरिटरी? ऑप्शन है आपका 2019, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में केंद्र प्रशासित देश प्रदेश बनाया गया था। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? हाउ मेनी पावर सेंटर्स वर देयर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? कितने थे? 2। कितने थे? 2। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में आपको सेंटर को है, सेंट्रल को संघीय व्यवस्था में अधिक शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? मैंने अभी बताया था 10 होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये बात ध्यान देना। इनमें से कौन एकजुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? क्या बोल रहा है? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, आपको ध्यान देना, सुकर्णो। क्या है? सुकर्णो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन एलिजिबल मूवमेंट? कौन थे? सुकर्णो। ये तीनों थे यसर अराफत, पंडित नेहरू, मार्शल टिटो, ये तीनों थे। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? एकीकरण। क्या होता है? एकीकरण। एकीकरण नहीं होगा, रुक जाइए रुक जाइए। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में होता है क्या? जैसे हम हमारा क्या, ट्रेड बाहर बेच सकते हैं हम लोग। वैश्वीकरण में से हमारा जो एक्सपेंड, जो हमारा हम जो प्रोड्यूस करते हैं, हम बाहर अपना बेच सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर दूसरे देश वाले हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण तो नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा, यूनिफिकेशन या अंतर्राष्ट्रीयकरण,
आई थिंक यूनिफिकेशन ही होना चाहिए, एकीकरण। अगले सवाल पे आते हैं, इन विच स्टेट दलित पैंथर्स ऑर्गेनाइज्ड वाज फॉर्म्ड। ठीक है, 54 का आपको ध्यान देना है। दलित पैंथर जो फॉर्म हुए थे किस स्टेट पे हुए थे? महाराष्ट्र में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है, हु इज द नॉन एज द यंग तुर्क इन कांग्रेस, मींस कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, आपको ये बात ध्यान देना। कौन है वो? चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? ये तो सभी जानते होंगे, भारतीय जनसंघ के। किसके? भारतीय जनसंघ के। 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? भाषा को, जाति को, भौगोलिक क्षेत्र को या धर्म को? आपको हमारा कौन है? भाषा, लैंग्वेज के आधार पर ही तो आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था सबसे पहले। और ये एक बात और आपको और ध्यान देना है, अगला सवाल क्या है? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? ठीक है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश? एट प्रेजेंट 8 है। एट प्रेजेंट 8, ये बात आपको ध्यान देना, प्रेजेंट में भी 8 है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? ऑप्शन है आपका डी, 1961 से 66। ये बात ध्यान देना आपका, कब है? 1961 से 66। 1961 से 66, रिपीट कीजिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। 1961 से 66। ठीक है, स्टार्ट कब से हुई थी? फर्स्ट 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। याद रखना है, 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। ठीक है, स्टार्ट हुई थी 1951 में। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान? 1961 से 66। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था? किसने दिया था? बिहार ने दिया था, हमारा बिहार। ठीक है, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? ऑफकोर्स किससे होगा, आप ही बता सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही उसको अलग हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। दूसरी दुनिया में आशय किन देशों से है? Which countries are considered as second world? Which countries? अफ्रीकी countries, अफ्रीकी देश। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? अफ्रीकी देश। Which language has been the status of official language by the constitution? Of course हमारा कौन है? हिंदी, हमारा राष्ट्रभाषा। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 343। आपको बात ध्यान देना है, 343 आर्टिकल में हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। नव निर्माण आंदोलन किससे स्टार्ट हुआ था? किसने स्टार्ट किया था? किसने नेतृत्व किया था? आपको ये बात ध्यान देना, किसने नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे? हमारे भारत के। भारत के तो है ही थे, बिहार के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना हुई? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश्ड? मींस यूएनसीटीएडी एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? आपको ये बात ध्यान देना है। ठीक है, यूएनसीटीएडी का स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। इसका डेट याद करना है तो याद कर लीजिएगा आप, 30 दिसंबर 1964। 30 दिसंबर 1964। ठीक है, हु डिड एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन में योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भी प्रधानमंत्री अभी है कौन? हमारे नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, वो योजना आयोग के कौन बन जाएंगे? अध्यक्ष बन जाएंगे। अगले अगर चेंज हो जाते हैं, प्रधानमंत्री कोई और बनेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष। जो भी प्रधानमंत्री प्रेजेंट में होगा वो क्या होंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? धर्मनिरपेक्ष में सेक्युलर स्टेट नहीं है। इंडिया तो है सेक्युलर स्टेट, नेपाल भी है, नेपाल भी है। आपको शायद यहाँ पे भूटान होगा, भूटान। Which of the following country is not a member of the SARC? SARC के सदस्य कौन नहीं है? SARC के सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, SARC के सदस्य कौन कौन है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, SARC के सदस्य कौन कौन है ये जान लेते हैं। कौन कौन है? अफगानिस्तान है, ये बात ध्यान देना है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। क्या क्या मैं बोला फिर से एक बार दिमाग में याद कर लीजिएगा। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है,
भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये सार्क के कौन है मेंबर्स है, ठीक है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1985। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, 8 दिसंबर 1985। अब आपको जाना सार्क का हेडक्वार्टर्स, क्वार्टर मीन्स मुख्य, सार्क का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये है काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से कौन पुकारे जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फर खान को बोलते हैं सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है। ये बात ध्यान देना आपको। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? जनता पार्टी किसके बारे में बात कर रही है? जनता पार्टी के बारे में बात करें, कौन है वो? 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी, ठीक है। भारत देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित थे? भारत देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित थे? पंजाब और बंगाल। कौन कौन से? पंजाब और बंगाल। किसने कहा भारत विविधता में भी एकता का देश है? कौन है? हमारे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ये उनके बुक था एक, डिस्कवर डिस्कवर ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्हीं में उनमें ही लिखा गया था। इन विच स्टेट वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? प्रेसिडेंट जो रूल था वो फर्स्ट टाइम कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया था? पंजाब में। कब लगाया था? पंजाब में। और कब लगाया था? 20 जून 1951 में। कब लगाया था? 20 जून 1951 में, 20 जून को। ईयर पूछेगा तो 1951 में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ सिचुएटेड? यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का 5 साल या 6 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 7 वर्ष या अधिक तक, या 68 वर्ष की आयु तक। आपका जो आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, ठीक है। देखिए, अगर 65 वर्ष आपका हो गया तो आप चुनाव आयुक्त के पद का रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। या आप सबसे पहले आपका 6 वर्ष हो जाता कंप्लीट, अब 65 वर्ष नहीं हो लेकिन 6 वर्ष कंप्लीट हो गया चुनाव आयुक्त, तो भी आपको हटा दिया जाएगा। या 65 वर्ष पहले हो जाएगा तो भी आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन था वो किस वर्ष में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में बताइए? 1969। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। हु फाउंडेड अ शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन? कौन ने फाउंड किया होगा? ऑफकोर्स हमारे बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय फ्री? मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है, ठीक है। आपको जानना होगा कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधियों से मुक्त, या इच्छा अनुसार व्यापार। ये आपको क्या होगा? ये होगा सरकारी प्रतिबंधियों से मुक्त। क्या? सरकारी प्रतिबंधियों से मुक्त, ठीक है, या कर मुक्त लेन देन। इन दोनों में से क्या होगा आपको ये बताना है। सबसे पहले इन दोनों में से चुनना है आपको। इच्छा अनुसार व्यापार तो नहीं होगा, ये होगा टैक्स फ्री, याद रखना, टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन या मुक्त व्यापार लेन देन, ठीक है, कर मुक्त लेन देन। अगले सवाल पे आते हैं। When was India included in the category of nuclear power country? कब भारत को न्यूक्लियर पावर कंट्री में इंक्लूड किया गया था? इसका डेट तो नहीं याद आ रहा है कंफर्म सा, आपको ये देख लेना है, ठीक है, सर्च करके देख लेना है। डेट नहीं आ रहा है अच्छे से भी याद, एक बार आपको ये डेट देख लेना है, ठीक है। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ठीक है, किसका था प्रमुख उद्देश्य? ठीक है, जनता पार्टी का। किसका? जनता पार्टी का। 1970 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में। किस पार्टी में? जनता पार्टी में। व्हाट इज द मेन बेस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार किस हमारे सामाजिक और शैक्षिक स्थिति, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति, ठीक है, ये बात ध्यान देना आपको। उल्फा इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कहाँ पे? इंडिया में ही। इंडिया में कहाँ पे उल्फा है? असम में, ये बात ध्यान देना आपको, असम में उल्फा टेररिस्ट है, ठीक है, असम में। हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के जनक या भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये बात आपको ध्यान देना। कौन है? एम एस स्वामीनाथन। क्या? एम एस स्वामीनाथन। भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? भारतीय किसान यूनियन की उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन में एंटी अरैक मूवमेंट किस राज्य का आंदोलन था? एंटी अरैक मूवमेंट किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का था। ठीक है। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी का ही स्थापना किया था, हम लोग सभी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संविधान संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था, ये बात ध्यान रखें, संवैधानिक संस्था बोला गया है। क्या बोला गया है? संवैधानिक संस्था। ठीक है। ये जो है नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। ठीक है। संवैधानिक संस्था में क्या हो गया? जो संविधान में आपका लिखा हुआ है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ठीक है। निम्न में से कौन सही है, आपको ये बताना है। नस्लीय भेदभाव, which of the following is correct regarding the main objective of Indian foreign policy? Try to remove apartheid, try to protect the human rights, to oppose colonialism, all of the above. I think try to remove apartheid होगा। क्या होना चाहिए? Try to remove apartheid. I think so. Who is known as the maker of Indian foreign policy? Who is known as the maker of Indian foreign policy? ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जस्टिस पार्टी वाज ए पार्टी एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? जस्टिस पार्टी ये है मद्रास से। किससे? मद्रास से। ठीक है। जस्टिस पार्टी आपको ध्यान देना। जस्टिस पार्टी। बिहार मूवमेंट ऑफ 1974 इज नोन बाय विच नेम? बिहार मूवमेंट, ठीक है, 1970 का इस नाम के द्वारा जाना जाता है? बिहार मूवमेंट वह स्टूडेंट मूवमेंट, छात्र आंदोलन। क्या? छात्र आंदोलन। द्रविड़ मुनेत्र कजागम या करगम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुनेत्र करगम के संस्थापक कौन थे? रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है। रामास्वामी नायकर पेरियार। ठीक है। क्षेत्रीय संतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन किया गया था? क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन किया गया था? ये बात ध्यान देना आपको। क्षेत्रीय संगठन असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन किया गया था? इसका आंसर होना चाहिए नागालैंड और मिजोरम दोनों, उपयुक्त दोनों, क्योंकि नागालैंड और मिजोरम दोनों असम से निकला था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को निकला था और मिजोरम 20 फरवरी 1987 में असम से अलग हुआ था। ये बात ध्यान देना है थोड़ा सा। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से हैं? नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले कौन से राज्य हैं? क्या होगा? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों में का नर्मदा बहती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया मीन्स नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था भारत में? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग, ठीक है, मंडल आयोग के अध्यक्ष, ये बात ध्यान देना है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बृहदेश्वर प्रसाद मंडल थे। कौन थे? बृहदेश्वर प्रसाद मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था मंडल आयोग में? मंडल आयोग बनाया क्यों गया था, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, आयोग इसलिए बनाया गया था कि पिछड़ा पिछड़ा जो जनजाति है, पिछड़ा जो वर्ग है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन के लिए, उनकी कुछ आरक्षण के लिए। और इन्होंने बताया था क्या क्या उन्होंने बातें प्रस्तुत की थी। क्या कहते हैं? SC ST को छोड़कर जो सामाजिक एवं शैक्षणिक वर्ग पर पिछड़े हैं उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। और क्या क्या कहा गया था? इन्होंने ओबीसी जाति की संख्या लगभग 3700 बताई तथा इनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 52% बताया। ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने प्रस्तुत की थी, इन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण 27% की बात कही थी। कितनी परसेंट आरक्षण की बात कही थी? 27%। ठीक है। ठीक है। इन्होंने अपनी बात तो प्रस्तुत कर दी थी, अब सरकार को था कि इनको लागू करवाना है या नहीं लागू करवाना है। ठीक है। 1989 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है। और VP सिंह, हमारे VP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। और मंडल आयोग की इस सिफारिश को 1989 में उन्होंने, हमारे VP सिंह जो प्रधानमंत्री थे,
1990 में लागू करवा देते हैं। और इस तरह ओबीसी को 1990 में आरक्षण मिलता है 27% का। इसलिए हमें वीपी सिंह को, जितने ओबीसी है याद रखना, वीपी सिंह तुम्हारे भगवान है, क्योंकि उन्होंने ही 27% आरक्षण तुम लोगों को दिलवाया था, हम लोगों को दिलवाया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस खत्म हुआ तो इस वीडियो को अंत